हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम कट ऑफ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि एक चीज़ आपको मैं यहाँ पहले दिखा दूँ कि ये चीज़ कब का है। डीएलएड एडमिशन 2022 से 24 का है, यानी कहने का अर्थ है कि 22 से 24 वाले सेशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार जो एडमिशन हुआ था उनका कितना कट ऑफ गया था, यानी 450 नंबर में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 450 में नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से नेगेटिव मार्किंग भी था। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि जितने सारी डाइट है, यानी टोटल बिहार के अंदर जितना सारा ये डाइट का मतलब हुआ कि सरकारी कॉलेज, ठीक है। और सरकारी कॉलेज पे ही हम बात करेंगे, जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा उसको अब छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हम लोगों को सरकारी कॉलेज लेना है। आप सभी स्टूडेंट को भी सरकारी कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज में बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। चूँकि मैं अभी जब जिस कॉलेज में एडमिशन लेकर के अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उस कॉलेज में कुछ और ही रुतबा है। अगर प्राइवेट कॉलेज में करेंगे तो कहना कि वहाँ पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उतना फैसिलिटी वगैरह आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डाइट यानी जितने सारे सरकारी कॉलेज है उसका कटअप जो पिछले साल है कितना पर गया था, और जनरल ओबीसी एसटी डब्ल्यूसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी ईबीसी, उनके बाद आपका कॉमर्स आर्ट्स साइंस, ये तीनों चीज़ पे बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कि मेरा इतना नंबर आया है, 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR यानी आपका जो यहाँ पर देखिए जो भी जनरल कैटेगरी का था, यानी आर्ट्स कॉमर्स का, तो उनका 194 कटअप गया था। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्स सर्विस मैन, जो भी मतलब सर्विस मैन है उसको 67 कटअप गया था, ठीक। उनके बाद देखते हैं SC का 149 गया था, जो कि आर्ट्स कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। उनके बाद ST का 177 गया था, BC का यानी 161 गया था। उनके बाद EBC का 175 गया था। उसी तरह से थोड़ा आगे दिखाने का प्रयास करें हम, ये आर्ट्स का है, लेकिन अब साइंस का भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक। देखिएगा फिर EWBC का 172 गया था आर्ट्स कॉमर्स का। फिर EWS का 135 गया था। फिर जनरल उर्दू वालों का 63 गया था, जो कि PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है ना, उसका गया था। अब चलिए ये कॉमर्स की बात होगी, यानी 61 65 172 450 में गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर यानी जनरल में जो भी साइंस का था, आप देखिए साइंस डिस्ट्रिक्ट, ये भी डाइट का ही है, लेकिन ये साइंस फैकल्टी का है। और साइंस में कितना कट ऑफ गया था, 450 में से नेगेटिव मार्किंग विथ नेगेटिव मार्किंग लगा के। तो उसके बारे में फिर देखिएगा, देखिए साइंस यानी जो भी जनरल कैटेगरी का है उसका 232 गया था, यानी वन ऑफ द हाईएस्ट। आप समझ सकते हैं हाईएस्ट है पूरा 450 में। उनके साइंस का ST कैटेगरी का स्टूडेंट का 184 गया था, समझ सकते हैं आप लोग 184। फिर ST का गया था 171। फिर BC का 222, समझ रहे हैं BC का। और SC ST थोड़ा तो कैटेगरी थोड़ा कम होता है, इसलिए वो लोग का क्या हुआ, कम गया था। लेकिन BC का यहाँ पर देखिए 222। फिर EBC का 214, ये साइंस वालों की बात कर रहे हैं, ये आर्ट्स वाले हो गया। फिर EBC का देखिएगा 214 है, समझ सकते हैं आप। फिर EBC यानी सर्विसमैन 139 गया था। फिर WBC का 210 गया था, EWS का 202 गया था। फिर जनरल उर्दू का, आप साइंस वालों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि साइंस में उर्दू होता है ना, 100 नंबर का बहुत सारा लोग रखता है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा डाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए उर्दू वाला का 176 गया था। अगर आपको 450 में 176 था तो आपका भी मेरी लिस्ट में नाम आ जाता। उस समय आया भी था बहुत सारे, इसीलिए ये तो कट ऑफ दिया हुआ ना। उर्दू वालों का फिर 86 गया था। फिर BC उर्दू वालों का 199 गया था, जो कि मेरा भी 199 के आसपास था, ठीक। अब साइंस में फिर देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि साइंस वालों का कट ऑफ क्या है, यानी 200 के आसपास गया था, यानी 200 से ज़्यादा गया था। अगर आप उर्दू ले लेंगे तो उर्दू का भी लगभग 199 198 176 के आसपास गया था। अब चलिए दूसरा डाइट का हम बात कर रहे हैं कि दूसरे डाइट में क्या प्रोसेस था, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे ये मिलिया, यहाँ पर देख सकते हैं मिलिया सर सैयद प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रामबाग पूर्णिया, ठीक है। तो ये आपका तो सरकार प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट में तो बहुत कम गया था, देख सकते हैं 145 44 140 137 और 100 नॉर्मल, ये सब नॉर्मल नंबर है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप फिर दूसरे डाइट की बात करते हैं, क्योंकि अगर सरकारी कॉलेज आप लेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स आपका कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग अगले सरकारी कॉलेज को थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर है। ये पूरा पूर्णिया जिला का है। अब अगले ज़िला की बात करते हैं। अब देखिए अररिया, देखिए ये भी डाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अररिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग फॉरबिसगंज अररिया, है ना। अब देखिएगा इसमें कॉमर्स में गया 215, देखिए 200 हाईएस्ट, यानी आपका जितना भी कॉमर्स आर्ट्स है लगभग 100 150 178 76 77 200 के आसपास गया था। अब थोड़ा साइंस में बात करते हैं हम लोग,
क्योंकि साइंस से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। एससी का देखिएगा 197, बीसी का 239, देखिएगा कितना है ज़्यादा। फिर ईबीसी का 235, समझ सकते हैं आप। फिर डब्ल्यूबीसी का 200 क्या है 22, है ना। तो इस तरह से आपको कट ऑफ मिलने को देख रहे हैं आप। फिर अब देखिए अगला डाइट की बात करें। अगला डाइट आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, किशनगंज डाइट है ना। बहुत सारे स्टूडेंट किशनगंज डाइट का होंगे, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कॉमर्स साइंस में देखिएगा, आर्ट्स और कॉमर्स का यूआर 183 गया है। फिर आपको दूसरा देखिएगा आर्ट्स कॉमर्स से ईबीसी का 157 गया है। अब देखिए धीरे धीरे कट ऑफ थोड़ा सा कम जाते जा रहा है, क्योंकि उस समय क्या था 175 180 के करीब था। अब धीरे धीरे कट ऑफ जा रहा है। अब देखिएगा अगला देखते हैं हम लोग, साइंस वालों का देख लेते हैं, यानी डाइट किशनगंज होगा। साइंस वाला को देखिए 216, यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 221, फिर 180, एसटी का 173, फिर ईबीसी का 214, ईबीसी का 206, यानी एसटी और एससी एक 200 से कम है, लेकिन बीसी ईबीसी इसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर जनरल का भी काफ़ी हाईएस्ट है। फिर ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 194 साइंस वालों का, ठीक है। तो इस तरह से आप अगला देखिएगा, अगला क्या है, जनरल उर्दू वालों का 195 है, जो साइंस से बिलोंग करते हैं। फिर अगला देखिएगा साइंस वाला उर्दू 184 है, जो कि पीएच यानी हैंडीकैप्ड है, कोई भी फिजिकल ये है। फिर साइंस से हम लोग ईबीसी उर्दू वाला का देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 200 पूरा है, जो पीएच भी है फिर भी ईबीसी से है, लेकिन ईबीसी कैटेगरी ज़्यादा होता है। तो उर्दू का देखिएगा ये 200 पूरा नंबर गया है। अब अगला और 2-3 डाइट का नीचे से हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कितना कितना कट ऑफ गया है। देखिएगा थोड़ा सा और बता देते हैं, उनके बाद आप लोग अगर किसी को कोई डाउट होगा या फिर जिसका भी डाइट बगल में पड़ेगा, वो लोग आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर इसका देखिए, तो फिर हम आपको फिर अच्छे से आप लोग को हम बता पाएंगे, ठीक है। अब कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मुंगेर का देख लेते हैं। आप लोग तो मुंगेर, बहुत सारे स्टूडेंट मुंगेर से भी बिलोंग करते होंगे। मुंगेर डाइट का देख लेते हैं। देखिए आर्ट्स कॉमर्स में 108 गया है, अब देखिए अब कितना कट ऑफ कम गया है। फिर यहाँ पर 177 गया है, फिर 127 गया है। फिर साइंस वालों का थोड़ा सा देख लेते हैं हम, देखिएगा सिर्फ आप लोगों को एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस बार का भी कट ऑफ कितना आ सकता है, एक एक्सपेक्टेड चीज़ बता रहे हैं इस वीडियो में। अब साइंस में देखिएगा 245, यानी कितना हाईएस्ट है। फिर एससी में 190 है, फिर एसटी में 148, फिर बीसी में 233 देख सकते हैं, ईबीसी में 229। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना सारा कैटेगरी है, यानी ईबीसी हुआ आपका, उसके बाद बीसी हुआ, फिर आपका ईबीसी, बीसी, ठीक, उनके बाद यूआर यानी आपका जनरल, ये 3 अगर कैटेगरी से है तो आपका नंबर कम से कम 200 से अधिक होगा। यानी कहने का अर्थ है 450 नंबर में से 200 नंबर उस समय का कट ऑफ है, लेकिन अभी का क्या होना चाहिए, आपका कम से कम आधे से अधिक नंबर होना चाहिए। जैसे 120 का है ना, तो 60 यानी 65 तो नहीं कहे, कम से कम 75-80 के करीब होगा। आप जनरल से, ईबीसी से हैं या बीसी से हैं या यूआर से हैं, तो इतना नंबर अगर 75 से 80 के बीच में है तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका हर क्या कहते हैं सरकारी कॉलेज में होने का बिल्कुल चांस है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसलिए एक उम्मीद कर सकते हैं कि 80 के एबव जिसका भी नंबर है, या 79 के एबव है या 75 के एबव है, तो उसका 100%, चाहे वह साइंस से हो या आर्ट्स से हो, उनका आराम से क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग और दूसरा डाइट का एक बार झलक देख लेते हैं कि और दूसरे डाइट का क्या ये है। चलो और थोड़ा सा हम लोग बेगूसराय, ये भी डाइट है, उनके बाद बेगूसराय, बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कि ये भी है। अब देखिए थोड़ा सा भागलपुर देख लेते हैं, क्योंकि भागलपुर नज़दीक पड़ता है। देखिएगा भागलपुर में भी कट ऑफ यूआर का गया है, 177 कट ऑफ गया है। अब थोड़ा सा ये इसमें 170 100 से कम ही है आर्ट्स कॉमर्स में। अब साइंस में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा साइंस में क्या 251, देखिए कितना हाईएस्ट है, 267, 195, 207, 234। तो हम इस वीडियो में कहने का अर्थ ये हमारा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों को एक तो कट ऑफ दिखाना था, या बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे सर कट ऑफ दिखाइए, कैसे कट ऑफ बनता है। तो देखिए आपका ये कट ऑफ बनता है, इसी तरह से बनता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट लेकर के आप एडमिशन करेंगे, वो सब्जेक्ट के आधार पर भी कट ऑफ बनता है आपका। और जैसे कि अगर हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है 200 से, यानी 220 से 215 के बीच में कट ऑफ गया था उस बार, जो कि 450 में नेगेटिव मार्किंग भी था। तो इस बार लगा सकते हैं अनुमान कि जिस स्टूडेंट का, अगर साइंस से हैं आप,
फिर आप सुना देते हैं एक बार। अगर जो स्टूडेंट साइंस से हैं, अगर आपका नंबर 82 से लेकर 85 नंबर है, साइंस वालों ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100% आप आ जाओगे। और दूसरा एक चीज़ बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट आप, अगर आप ईबीसी हैं, ठीक है, बीसी हैं, ठीक, अगर आप आर्ट्स से हैं, तो अगर आपका 75 नंबर है या 80 के बीच में है, 75 से 80 के बीच में, यानी 70 से 80 के बीच में है, आपका 100% कोई भी एक सीट नहीं ले सकता है सरकारी कॉलेज में। हाँ, एक चीज़ याद कीजिएगा, जब अगर आप काउंसलिंग कीजिएगा तो उस समय ये नहीं ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसे कॉलेज देंगे जिसमें सीट ज़्यादा है, नहीं। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी कॉलेज देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट कॉलेज देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नज़दीकी वाले कॉलेज देना है जिसमें आपका कि आना जाने में दिक्कत ना हो, जल्दी से आ जाएंगे। पहले तो वो होगा, उसके बाद फिर आपका नज़दीक वाला, उससे नज़दीक वाला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डाइट, सारे लोग डाइट में देंगे। यानी पहले आपको सरकारी कॉलेज देना है। अगर सारे सरकारी कॉलेज में नहीं होता है, एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट, क्योंकि 3-4 लिस्ट आता है, 3-4 आता ही है, दूसरा में भी नहीं आएगा तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरा में भी नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा में जब नहीं आएगा तो तब आप सरकारी सब कॉलेज दे सकते हैं। अगर सरकारी कॉलेज में तो 100% हो ही जाएगा, अगर जिसका 50 से अधिक है नंबर, है ना, तो उसका 100% हो जाएगा, इस बात पे आप लोग यकीन मानिए, ठीक है। उनके बाद कोई भी दिक्कत होती है आप लोग हमें कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि आपका भी भाई एक डाइट का प्रशिक्षु है, डाइट में भी प्रशिक्षण ले रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अगले साल की इंतज़ार है, सीटेट भी हो गया है। उनके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी की तैयारी इसी चैनल पे, बीपीएससी सीटेट वगैरह की तैयारी कराएंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपका मैं भाई हूँ। कोई दिक्कत होता है आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, है ना। क्योंकि ये कट ऑफ है, और भी बहुत सारे डाइट है, उसका मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।